नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों का उत्साह चरम पर। 10 दिन में डाकघरों से खरीदे गए 1 करोड़ से अधिक राष्ट्रीय ध्वज। प्रदेश में आज 1 करोड़ से अधिक स्कूली बच्चे एक साथ राष्ट्रगीत गाकर बनाएंगे रिकॉर्ड। लंपी रोग के प्रसार को रोकने के लिए राज्य सरकार के प्रयास तेज। मुख्यमंत्री ने रोग पर जल्द नियंत्रण की उम्मीद जताई। और मानसून में व्यापक बारिश से जलाशयों में पानी की आवक लगातार जारी। दक्षिणी हिस्से के कई बांधों से हो रही है पानी की अतिरिक्त निकासी। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हर घर तिरंगा अभियान में लोगों की उत्साहपूर्वक भागीदारी देश की एकता और अखंडता का प्रतीक है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि राष्ट्रभक्ति की ये भावना भारत को अमृत काल में नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। प्रधानमंत्री ने रक्षाबंधन के अवसर पर युवाओं के साथ बातचीत का एक वीडियो भी साझा किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने युवाओं को तिरंगा दिया। उन्होंने कहा कि तिरंगे के साथ हर भारतीय का विशेष जुड़ाव है। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों का उत्साह चरम पर है। बीते 10 दिनों के भीतर डाकघरों और ऑनलाइन माध्यम से 1 करोड़ से अधिक राष्ट्रीय ध्वज खरीदे गए हैं। अभियान के अंतर्गत डाक विभाग ने देश भर में 1.5 लाख डाकघरों के माध्यम से मात्र 25 रुपए में नागरिकों को आसानी से राष्ट्रीय ध्वज उपलब्ध कराने का प्रबंध किया है। ऑनलाइन माध्यम से डाक विभाग देश के किसी भी पते पर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के 25 रुपए में ही राष्ट्रीय ध्वज पहुंचा रहा है। आम नागरिक ध्वज के साथ सेल्फी लेकर भी हर घर तिरंगा अभियान का हिस्सा बन सकते हैं। अभियान में भागीदारी और पंजीकरण के लिए इसे वेबसाइट हरघरतिरंगा.com पर अपलोड किया जा सकता है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रदेश के 1 करोड़ से अधिक स्कूली बच्चे आज एक साथ एक ही समय पर राष्ट्रगीत गाकर रिकॉर्ड बनाएंगे। यह कार्यक्रम 1 लाख से ज्यादा सरकारी और निजी स्कूलों में आयोजित किया जाएगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 10:15 बजे होगी, जब विद्यार्थी एक साथ राष्ट्रगीत गाएंगे। इसके बाद 4 राष्ट्रभक्ति गीत गाए जाएंगे। राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन होगा। राज्य स्तरीय कार्यक्रम जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित होगा, जहां विद्यार्थियों के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी उपस्थित रहेंगे। जिला स्तरीय कार्यक्रमों में जिला स्तरीय अधिकारी और प्रभारी मंत्री मौजूद रहेंगे। इन कार्यक्रमों में आम लोग भी शामिल हो सकेंगे। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। आजादी की 75वीं वर्षगांठ हर्षोल्लास से मनाने को लेकर इन दिनों प्रदेश भर में तिरंगा रैलियां निकाली जा रही है। हर व्यक्ति को आजादी के जश्न से जोड़ने और हर हाथ तिरंगा थमाने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसी कड़ी में टोंक के देवली में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF द्वारा तिरंगे का वितरण किया गया। इस मौके पर पीपलू में तिरंगा यात्रा भी निकाली गई। सरहदी जिले बाड़मेर में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने तिरंगा फहराया और अभियान में आमजन से अधिक भागीदारी का आह्वान किया। इधर जोधपुर में ITBP की ओर से पालड़ी मांगलियान में तिरंगा जागरूकता अभियान आयोजित किया गया। महर्षि अरबिंदो की 150वीं जयंती और स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय आज से 15 अगस्त तक देश भर के 75 कारागारों में अरबिंदो के जीवन और दर्शन पर आधारित कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य श्री अरबिंदो के दर्शन, योग और ध्यान के अभ्यास के माध्यम से कैदियों के जीवन में बदलाव लाना है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और हैं, उससे पहले ये संदेश। आसमान को पाना है, आसमान से आगे जाना है, नए भारत की नई
प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। पशुओं में फैले लंपी रोग के प्रसार को रोकने और पशुओं को इससे बचाने को लेकर राज्य सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। पशुपालन विभाग ने आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता बढ़ाने के साथ ही बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग करने का व्यापक अभियान चलाया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उम्मीद जताई है कि जल्द ही इस रोग पर नियंत्रण पा लिया जाएगा। जोधपुर में उन्होंने कहा कि नई दिल्ली में उन्होंने केंद्रीय पशुपालन मंत्री परषोत्तम रूपाला से मुलाकात कर इस पर चर्चा की है। श्री रूपाला ने आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार लंपी बीमारी से निपटने में राज्य सरकार का पूरा सहयोग करेगी। उन्होंने बताया कि गौवंश का संरक्षण और संवर्धन राज्य सरकार की प्राथमिकता है। सरकार द्वारा गौशालाओं के लिए अनुदान की अवधि 6 से बढ़ाकर 9 महीने कर दी गई है। इस बीच पशुपालन विभाग के शासन सचिव पीसी किशन ने लंपी बीमारी को लेकर समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों और गौशाला प्रबंधकों को विशेष सतर्कता बरतने और विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन की पालना के निर्देश दिए। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में ग्रामीण सहकारी बैंकों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। एक दिन के इस सम्मेलन का आयोजन सहकारिता मंत्रालय और राज्य सहकारी बैंकों का राष्ट्रीय परिसंघ कर रहा है। अमित शाह चुने गए राज्य सहकारी बैंकों, जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों और प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को अच्छे निष्पादन के लिए पुरस्कार भी प्रदान करेंगे। शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान और युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर आज नई दिल्ली में युवा संवाद इंडिया एट 2047 को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार विजेता और युवा प्रतिनिधियों सहित लगभग 400 युवा भाग ले रहे हैं। यह कार्यक्रम प्रतिभागी युवाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न मुद्दों पर विचार व्यक्त करने का अवसर उपलब्ध कराएगा। उत्तर भारत का प्रसिद्ध गोगाजी मेला कल से हनुमानगढ़ जिले के गोगामेड़ी में शुरू हुआ। उद्योग और देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत ने 1 महीने तक चलने वाले इस पशु मेले का विधिवत रूप से शुभारंभ किया। इस अवसर पर मंत्री रावत ने गोगाजी मंदिर परिसर के आसपास सुविधाएं बढ़ाने की घोषणा की। उन्होंने श्रद्धालुओं से कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करने और दर्शन करने में जल्दबाजी न करने की अपील की। सावन महीने में हुई व्यापक बारिश के बाद भाद्रपद में भी मानसून की रंगत बनी हुई है। बीते 24 घंटों में प्रदेश के कई भागों में बारिश दर्ज की गई। दक्षिणी हिस्सों में हुई अच्छी वर्षा से जलाशयों में चादर चलने लगी है। कोटा के बपावर में परवन नदी की पुलिया पर पानी आ जाने से आवागमन ठप हो गया है। बूंदी के भीमलत में बरसाती नदी पूरी क्षमता के साथ बह रही है। मध्यप्रदेश के विभिन्न इलाकों में तेज बारिश से चंबल और शिप्रा नदी में पानी की आवक बढ़ गई है, जिससे गांधी सागर बांध में अतिरिक्त पानी आने पर निकासी की जा रही है। राणा प्रताप सागर बांध में भी कुल क्षमता से 3 फीट नीचे जलस्तर पहुंच गया है। जवाहर सागर और कोटा बैराज से भी एहतियातन अतिरिक्त पानी निकाला जा रहा है। मौसम विभाग ने आज जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर और भरतपुर संभागों में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने इन स्थानों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के कई भागों में आज भी रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है। कल दिन भर बधरा रहने के कारण आज भी शुभ मुहूर्त में भाइयों की कलाई पर बहनें राखी बांध रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों का उत्साह चरम पर है। 10 दिन में डाकघरों से 1 करोड़ से अधिक राष्ट्रीय ध्वज खरीदे गए हैं। प्रदेश में आज 1 करोड़ से अधिक स्कूली बच्चे एक साथ राष्ट्रगीत गाकर रिकॉर्ड बनाएंगे। लंपी रोग के प्रसार को रोकने के लिए राज्य सरकार के प्रयास और तेज हो गए हैं। मुख्यमंत्री ने रोग पर जल्द नियंत्रण की उम्मीद जताई है। और मानसून में व्यापक बारिश से जलाशयों में पानी की आवक लगातार जारी है। दक्षिणी हिस्से के कई बांधों से पानी की अतिरिक्त निकासी की जा रही है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।